नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो बच्चों। मैं भी बहुत अच्छा हूं यहाँ पर आपको। तो बच्चों, इस लॉकडाउन के सीज़न में आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाथों को हैंड सैनिटाइज, साथ में हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइज करते रहो बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो हिमालय की बेटियों के नाम से है। उसके हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसकी व्याख्या है वो हम लोग आपको पहले करा चुके हैं। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। हिमालय की बेटियाँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सामने आप देख रहे हो। ये नदियों को माँ मानने की परंपरा यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो इस तरीके की एक पहला क्वेश्चन है हमारा कि नदियों को माँ मानने की जो पुरानी कहानी है, लेकिन उनको नागार्जुन ये वो किन रूप में देखते हैं, इस वक्त पर है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। यानी कि माँ के अलावा जो नागार्जुन जी हैं वो माँ के अलावा उनको बेटियों के रूप में, प्रेयसी के रूप में और बहन के रूप में भी उनको देखते हैं बच्चों। ये तीनों रूपों में वो उसको देखते हैं, इसलिए उनको बताया गया है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या विशेषता बताई गई हैं, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियाँ हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। तो आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता बताई गई है इसमें कि उन दोनों की नदियों की क्या क्या विशेषता हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हैं, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्रद्वीप पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। देखो बच्चों, इस दोनों महानदियाँ हैं, ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं बच्चों। इनकी नदियों के जो दयालु भाव की हैं, कैसे हैं? ये हिमालय का जो पिघला हुआ जल होता है, यानी कि उनकी एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं और इनका इतना रूप लुभावना है कि सौभाग्यशाली हैं और कि इनको समुद्रवीप पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। यानी कि हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाके गिर जाती हैं। तो उस तरीक़ा से हिमालय को समुद्र है वो भी इन दोनों बेटियां जो हिमालय की बेटियां इनको गौरवान्वित महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट भी है बच्चों। तो इन दोनों नदियों का रूप कैसा है? विराट भी है और विशाल भी है बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग बच्चों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? यानी कालेलकर हैं, उन्होंने नदियाँ हैं उनको लोक माताएँ क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। ये पीने के लिए हमें पानी, जल, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी देती हैं, बनाने में सहायक होती हैं। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद भी अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद भी जगत का कल्याण करना चाहती हैं बच्चों। जिस तरीक़ा से हमारी माँ होती है, एक अपनी कष्टों को सहते हुए भी उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों का भला चाहती है, उसी तरीक़ा से जो नदियाँ हैं वो हमें पीने के लिए पानी देती है, उपजाऊ मिट्टी देती है फसल उगाने के लिए, और तमाम तरह के कष्टों को सहने के बावजूद भी प्रदूषण करते हैं हम लोग, मानव उनको दूषित करते रहते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें हमारे कल्याणकारी करने के लिए, हमारे जगत का कल्याण करने के लिए ही बनी हुई हैं बच्चों। इस तरीक़ा से इसको लोक माता के नाम से संज्ञा दी गई है। चौथा नंबर है हमारा बच्चों, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की जो यात्रा में, जो चैप्टर का नाम है हिमालय की यात्रा, उसमें किन किन चीज़ों की प्रशंसा की गई है? इसके अलावा, नदियों के अलावा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने अनुपम छटा की, यानी कि उसकी जो प्राकृतिक माहौल है वहाँ का, उसकी वर्णन किया गया है इसमें। इससे निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, यानी कि हिमालय नदी में से जब जो नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, तो उस टाइम पे वो छोटी होती हैं तो उनका कैसा विकराल रूप होता है उनके बारे में बताया गया। बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की सुंदरता का वर्णन किया गया है बच्चों।
यानी बर्फ़ से जिस तरीके से पहाड़ियाँ ढकी होती हैं उस तरीके के उनके बारे में भी बताया गया है इसमें। पेड़ पौधों से हरी भरी घाटियों के बारे में बताया गया है। जो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ की जो पहाड़ पर्वत हैं उनके जो ढलानी क्षेत्र है उन पर कैसे पेड़ पौधे हैं वहाँ के, उनके बारे में बताया गया है। देवदार का, चीड़ का, सरों का, चिनार का, सफ़ेदा का, केले से भरे जंगलों की प्रशंसा की गई है बच्चों। और जो मैदानी भाग है वहाँ पर बहुत सारे जंगल होते हैं उनके बारे में भी इनके बारे में बताया गया है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। और ये 4 क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर ओनली। दोबारा से मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है। इस वीडियो को पुश करोगे तो आपको इस वीडियो के क्वेश्चन आंसरों को नोट करने का ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों। जैसे ही देखो ये पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका नंबर 1 है, इसके ये क्वेश्चन है ऊपर वाला और नीचे की तरफ उसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के नीचे देखो उसका आंसर भी लिखा हुआ है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों मेरा। स्क्रीन पर आप माउस देख रहे हो, वो सारी चीज़ें आप इस पॉइंट को देख रहे हो, यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है बच्चों ना। और इसके अलावा अब नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये हमारा आंसर हो गया 3rd चैप्टर का, वो दूसरे क्वेश्चन का। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखोगे आप, इसका आंसर भी नीचे दे रखा है, ये रहो बच्चों। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है इसी के नीचे। और ये हमारा बच्चों 4th क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका आंसर दे रखा है। तो बच्चों इस तरीक़ा से इस चैप्टर का जो हमारी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, इसके जो हम लोगों ने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो इनको पुश करके, वीडियो को पुश करके कहीं पर भी, और उन लोगों को इन क्वेश्चनों का आपको नोट जरूर कर लेना है। इससे आगे के दो चैप्टर हैं, 1st और 2nd चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहले से डले हुए हैं बच्चों। ये 3rd चैप्टर है, इसका आपको अभी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा 4th, 5th और 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो आज आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे वीडियो। उनके माध्यम से आप उनको बच्चे अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपियों में और बच्चों लर्न कर सकते हैं इनको। तो ये बच्चों आपको घर पे रहना है, इस मौसम में आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बच्चों लोगों से भी, औरों से भी करवाना है आपको। तो बच्चों थैंक यू बच्चों।